हेलो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके ला। अकॉर्डिंग टू दिस ला क्या होता है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट इन ए सैंपल एट दैट टाइम। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस ला रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन at any given instant of time is directly proportional to number of radioactive atoms actually present in the sample at that time. According to this law, rate of disintegration at any given instant of time is directly proportional to number of radioactive atoms actually present in the sample at that time. क्लियर? अब इसको डिराइव करना है हमें इस लॉ को। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट एन नोट। एन नोट क्या है? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी इक्वल टू 0। नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम इक्वल टू 0। ठीक है, एंड एन टी को हम ले लेते हैं नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट। लेफ्ट अनडिकेड, जितने अनडिकेड बच गए हैं आफ्टर टाइम टी। क्लियर? अब जो रेट है जिसपे न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियाई, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? डी एन बाई डी टी। ठीक है, डी एन बाई डी टी क्या है? रेट एट विच न्यूक्लियाई डिके। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी। अब डिके हो रहे हैं यानी कि वो कम हो रहे हैं, ठीक है, एटम्स कम हो रही हैं, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, डी एन बाई डी टी इक्वल टू लेमडा, एक कांस्टेंट ऐड कर दिया लेमडा। ये जो लेमडा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसके बाद माइनस डी एन, और जो एन है वो हम इसके नीचे लिख लेते हैं, इट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी टी। ठीक है, ये एन ब्रैकेट में टी इसलिए लिखा है एट एनी टाइम टी दिखाने के लिए, तो यहाँ से मैंने इस टी को हटा दिया। माइनस साइन को इस साइड लेके जाओ, डी एन बाई डी टी इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी। ठीक है, अब क्या करना है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन डी एन बाई डी टी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लेमडा डी टी। तो इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस ई
और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लैम्डा टी प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ेगा, वो हमने सी ऐड कर दिया। ठीक है, टाइम 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट क्या थे, एन नोट। एन क्या है, एन नोट। क्लियर है, ये हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो जब टी 0 है तो एन की वैल्यू एन नोट है। तो हम सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और इसमें क्या करेंगे, एन की वैल्यू को एन नोट पुट किया हमने जब टाइम 0 है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट मीन्स सी इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एन नोट टू द बेस ई। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट इन फर्स्ट log of n to the base e इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस लॉगरिथम ऑफ एन नोट टू द बेस e। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस टर्म को हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, log ऑफ n माइनस log ऑफ एन नोट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग log ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ x माइनस log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x अपॉन वाई। तो इसमें यही अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा log ऑफ n बाय एन नोट टू द बेस e इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें लॉगरिथम हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा बोथ साइड। तो ये हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम कैंसिल हो जाता है, n बाय एन नोट इक्वल टू ई की पावर हो जाएगी माइनस लैम्डा टी। ठीक है, जब ई की पावर हम log n बाय एन नोट करेंगे तो ये लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म हमारी बच जाएगी n बाय एन नोट और ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला होता है। भी अगर देखो ई की पावर लॉगरिथम ऑफ x है यहाँ पर, तो ये टर्म कैंसिल हो जाती है और सिर्फ x आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये हुआ है, तो यहाँ से n इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई रेडियो एक्टिव डीके लॉ की। n को एन टी भी लिखा जा सकता है, n नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एनी टाइम, t इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम t एंड t, यानी ये ग्राफ होगा n और टाइम t के बीच में, तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आएगा, टाइम के साथ ये डिक्रीज होगा ग्राफ, और ये यहाँ से जो है ये एन नोट वैल्यू है। ठीक है, एन नोट क्या था, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट टाइम इक्वल टू 0। तो इस ग्राफ से ये जो इक्वेशन आई थी एन इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इससे क्या कंक्लूजन निकला है कि जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ठीक है, यानी इस ग्राफ से अगर हम देखें तो देखो स्टार्टिंग में जो एट टाइम t 0, यहाँ पे टाइम 0 है तो n क्या है, n नोट के इक्वल है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम 0। उसके बाद ये टाइम इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स डिके हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, n की वैल्यू 0 हो गया व्हेन t इक्वल टू इन्फिनिटी। इनिशियली डिसइंटीग्रेशन इज फास्ट एंड इट स्लोज डाउन, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ लैम्डा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज फास्ट, यानी जितना ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी फास्ट होगा। तो दिस इज द रेडियोएक्टिव डीके लॉ एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, इट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
In the next video, we will discuss about the disintegration constant separately.